हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल वेल्डर 8181 पे आप सभी का स्वागत है। सेफ्टी क्या है? सामान्य सेफ्टी के प्रति जागरूकता। PPES का प्रयोग क्या होता है? सेफ्टी से लाभ। कहने का मतलब ये है, वेल्डिंग के दौरान जो हम लोग सेफ्टी का यूज करते हैं उससे क्या लाभ है और क्या हानियाँ हैं, इसके बारे में हम इस टॉपिक में आज बात करेंगे। चलो चलते हैं टॉपिक की ओर। इंट्रोडक्शन। इसमें क्या है? वेल्डिंग धातुओं को जोड़ने की एक प्रक्रिया है जिससे निश्चित तापमान पर या दाब या बिना दाब के धातुओं को जोड़ा जाता है, वह वेल्डिंग कहलाता है और वह अस्थायी जोड़ होता है। ठीक है। नीचे क्या दिया हुआ है? उद्योगों में वेल्डिंग का काम अक्सर होता है। जो बाहर कारखाना हो गए उसमें से अक्सर वेल्डिंग का काम होता है। ठीक है। और इस काम के दौरान आग व बिजली या झटका जलाने और जहरीली गैसों का धुएं का खतरा रहता है। अतः वेल्डर को सुरक्षित के सभी नियमों को जानकारी होना बहुत जरूरी है। ठीक है। वेल्डिंग सुरक्षा। वेल्डिंग सुरक्षा क्या होती है? वेल्डिंग करने से पहले सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि मशीन के इलेक्ट्रोड होल्डर कम से कम 3 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। मतलब जो हम लोग वेल्डिंग मशीन यूज करते हैं उससे जो इलेक्ट्रोड होल्डर की जो जिसमें हम लोग होल्डर इलेक्ट्रोड फंसाते हैं जिससे हम लोग कार्य करते हैं उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोड। जो उसमें वायर लगा होता है उसको हम लीड बोलते हैं, वेल्डिंग होल्डर लीड। तो कम से कम कितनी की होनी चाहिए? 3 मीटर की। ठीक है। अगला पॉइंट है, नियमित रूप से केबल, इलेक्ट्रोड होल्डर व अन्य सामग्री का निरीक्षण करते रहें। मतलब जैसे इलेक्ट्रोड होल्डर हो गया या अर्थिंग क्लैंप हो गया तो वहाँ पे क्या देखा जाएगा, कहीं ज्वलनशील पदार्थ तो नहीं है, कहीं पेट्रोल या ग्रीस वगैरह जो ज्वलनशील पदार्थ है वो तो नहीं है, या फिर हमारा केबल कहीं कटा तो नहीं है। इस सब बातों को ध्यान रखना है। अगला पॉइंट क्या है? वेल्डिंग करने वाली धातुओं को अर्थ केबल से क्लैंप द्वारा अच्छे से जोड़ा जाना चाहिए। मतलब क्या है, जो एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है वेल्डिंग में। तो नेगेटिव वाला हम लोग उसको अर्थिंग क्लैंप पे जोड़ते हैं और पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोड पे जोड़ते हैं। ठीक है। तो यदि हमारा ये अर्थ केबल जो है हमारा क्लैंप अगर वेल्डिंग टेबल में सही से नहीं टाइट होगा तो वेल्डिंग हमारा होना इम्पॉसिबल है। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? कहने का तात्पर्य क्या है? इलेक्ट्रोड के टुकड़ों को डस्टबिन में ही डालें। मतलब जो हम लोग इलेक्ट्रोड जो यूज करते हैं स्टिक में, तो इलेक्ट्रोड का जो लास्ट वाला पॉइंट इंड कोर जो इसको बोलते हैं, वो लास्ट में जिसमें फ्लक्स नहीं लगा होता है, जो इलेक्ट्रोड के जबड़े में फंसता है वो लास्ट में बचता है, तो उसको हम इधर उधर डाल देंगे तो पैर में किसी की चोट लग सकती है। तो हम लोग उसको बाहर ना करके उसको डस्टबिन में ही डालेंगे। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? वेल्डिंग करने से पहले ज्वलनशील सामग्री को कार्यस्थल से हटा दें। मतलब जो ज्वलनशील पदार्थ है उसको कार्यस्थल में हम नहीं रखेंगे। पेट्रोल वगैरह जैसे हो गया, ग्रीस वगैरह, इसको हम नहीं रखेंगे वर्कशॉप में। ठीक है। वेल्डिंग करते समय ये सब ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट क्या है? बंद जगह पर काम करते समय गैस सिलेंडर बाहर में चेन से बांध कर ही रखें। मतलब जैसे बंद जगह, जैसे वर्कशॉप के अंदर हम लोग गैस सिलेंडर यूज कर रहे हैं तो उसको ऐसे खुले में नहीं रखना है, गिर भी सकता है, किसी को चोट भी आ सकती है, या सिलेंडर का नोजल खुला हुआ है तो उससे गैस भी निकलेगी, तो वैसा नहीं होगा। तो उसको हम लोग बांध के रखेंगे, चैन से या बेल्ट से बांध के रखना चाहिए। अगला पॉइंट है, वेल्डिंग से पहले व बाद में कार्यस्थल को साफ रखें। मतलब जहाँ पे हम लोग वेल्डिंग करते हैं उसको साफ सुथरा में जगह में रखना चाहिए।
वेल्डिंग से पहले व बाद में कार्यस्थल को साफ रखें। मतलब क्या है, जहाँ पे हम लोग वेल्डिंग करते हैं वहाँ पे वेल्डिंग करने के पहले सफाई होना चाहिए और वेल्डिंग के करने के बाद भी सफाई होना चाहिए, ताकि लगे कि नहीं हाँ यहाँ पे रियल में वेल्डिंग होता है। अगला क्या है, अगला हमारा पॉइंट है गैस कटिंग कामों से सुरक्षा। मतलब जो हम लोग ऑक्सीजन एसिटिन वेल्डिंग कटिंग जो हम लोग यूज करते हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं थोड़ा सा। तो पहला पॉइंट है गैस वेल्डिंग या गैस कटिंग कार्य में व्यक्तिगत बचाव के लिए चश्मा तथा चमड़े के दस्ताने का अवश्य प्रयोग करें। कहने का मतलब ये है, जो हम लोग गैस वेल्डिंग या गैस कटिंग या हम लोग व्यक्तिगत यूज करते हैं, जो उसमें सेफ्टी होना चाहिए, वो व्हाइट चश्मा और चमड़े के दस्ताने अवश्य यूज करेंगे, ताकि जो उसका फ्लेम बनता है उसे हम जल भी सकते हैं। अगला पॉइंट है गैस सेट प्लांट। जैसे हम लोग गैस और ऑक्सीजन एसिटिन यूज करते हैं उसको हम लिटा के नहीं रखेंगे, उसको हम सिलेंडर ट्रॉली के मदद से उसको खड़ा करके ही बांध के रखेंगे बेल्ट या चैन से। ठीक है। अगला पॉइंट हमारा है गैस सेट प्लांट के किसी भाग को फिटिंग से गैस रिलीव की जांच करनी चाहिए। मतलब साबुन के पानी के घोल से ही चेक करना चाहिए, ताकि कहीं लीकेज तो नहीं है। अगला पॉइंट है सिलेंडरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए सिलेंडर ट्रॉली का प्रयोग अवश्य करें। यदि नहीं करेंगे दुर्घटना का भाव हो जाएगा। ठीक है। आगे है गैस कटिंग कामों में सुरक्षा। कौन कौन सुरक्षा है, फ्लैश बैक फायर रोकने के लिए किस काम में यूज करते हैं, फ्लैश बैक का, जो टॉर्च में के पहले लगा होता है। गैस पाइपलाइन में नॉन रिटर्न वाल का उपयोग करना चाहिए। अगला पॉइंट है टार्च जलाने के लिए लाइटर का उपयोग करें, ना कि माचिस का। अगला पॉइंट है माचिस गर्म धातु या वेल्डिंग कार का उपयोग कभी ना करें। आगे हम इमेज में दिखाएंगे। गैस कटिंग कामों में सुरक्षा, ये रेगुलेटर के बारे में दिया हुआ है, इमेज में देखिए। पहला पॉइंट है बंद जगह में कार्य करने के लिए गैस सप्लाई के हर एक जॉइंट को बंद करके देख लें अच्छी तरीके से, थोड़ी देर के लिए रुक जाएं। ठीक है। अगला पॉइंट है कार्य खत्म होने के बाद पहले एसिटिलीन गैस फिर ऑक्सीजन गैस का रेगुलेटर बंद करेंगे। मतलब कहने मतलब ये है, सबसे पहले हम लोग जो गैस बंद करेंगे रेगुलेटर, वो सबसे पहले हम लोग एसिटिलीन को बंद करेंगे और उसके बाद ऑक्सीजन गैस रेगुलेटर बंद करेंगे। ठीक है। अगला पॉइंट है व्यक्तिगत सुरक्षा। व्यक्तिगत सुरक्षा कौन कौन सी है, वेल्डिंग हेलमेट। अगला पॉइंट है हैंड ग्लव्स, सेफ्टी शूज, एप्रॉन, लेग गार्ड, हैंड स्लिप, नोज मास्क, सुरक्षात्मक चश्मे। यदि ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो हम व्हाइट चश्मा पहनेंगे, यदि वेल्डिंग कर रहे हैं तो हम लोग ब्लैक चश्मा पहनेंगे। ठीक है। ईयर प्लग लगाएंगे, हैंड कैप। ठीक है। ये हो गई व्यक्तिगत सुरक्षा। अगला है प्रशिक्षण का उद्देश्य, बहुत इंपॉर्टेंट है। कारखानों में स्वतंत्र शरीर और सुरक्षा के खतरों से प्रभाव के बारे में जानना। पहला पॉइंट है व्यक्तिगत सुरक्षा का उपयोग करने के लिए उद्देश्य के बारे में जानना। व्यक्तिगत सुरक्षा का उपकरण क्या है, इससे जानना।
व्यक्तिगत सुरक्षा का उपकरण कौन कौन से और कहाँ पर प्रयोग होना चाहिए, ये भी जानना। कारखानों में स्वयं और सुरक्षा पर प्रभाव। केमिकल शरीर के अंदर प्रवेश करके शरीर को हानि पहुंचाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, फिसलने के कारण गंभीर चोट लग सकती है। बिजली के तार कटे होने के कारण करंट लग सकता है। गलत तरीके से सामान को एक स्थान से दूसरा स्थान पर ले जाओगे तो चोट लग सकती है। मशीनों पर सही ढंग से कार्य न करने पर किसी भी प्रकार का हादसा हो सकता है। अत्यधिक शोर से बचना। आंखों की सुरक्षा। आंखों की सुरक्षा के लिए चश्मे का प्रयोग करना चाहिए, जबकि धूल तथा मिट्टी कार्य करते समय, वेल्डिंग का कार्य करते समय, केमिकल का कार्य करते समय, सुरक्षा वोल्ट ऊंचाई और कार्य करते समय या फिसल कर बचने के लिए हम लोग चश्मा का उपयोग करते हैं। आइए इमेज में हम बताते हैं, इमेज दिखा के इसी में देखिए। वेल्डिंग सुरक्षा हम लोग जाने हैं, तो देखिए ये पॉजिटिव वायर होता है और ये निगेटिव। उसमें क्या बताया था, इसकी लीड कितनी होनी चाहिए, कम से कम 3 मीटर की लीड होनी चाहिए इलेक्ट्रोड की, ठीक है। और ये जो होता है ये इलेक्ट्रोड है हमारा, और ये इलेक्ट्रोड होल्डर है। जो हम लोग ये वाला सिरा जो बचता है इलेक्ट्रोड का, तो वो हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर में डालते हैं, ठीक है। और ये माइनस जो निगेटिव जो वायर होता है वो अर्थ क्लैंप से अटैच होता है। यदि ये वाला अर्थ क्लैंप नहीं लगेगा तो हमारा वेल्डिंग बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। और ये वेल्डिंग मशीन जो हमारा एसी से डीसी में कार्य करता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, डीसी में कार्य कर रहा है, तो एसी से डीसी कन्वर्टर कौन करता है, रेक्टिफायर, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, गैस सिलेंडर के बारे में जानेंगे। देखिए उसमें थ्योरी में क्या था, गैस सिलेंडर हाथ से एक स्थान से दूसरे स्थान में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग सिलेंडर ट्रॉली का उपयोग करेंगे, ठीक है। और यह है गैस कटिंग का इमेज, जिसमें हम लोग ऑक्सीजन और एसिटिलीन का यूज करके हम लोग कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले कौन सी गैस बंद करेंगे हम लोग, एसिटिलीन का गैस। सबसे पहले एसिटिलीन का सिलेंडर बंद करेंगे, उसके बाद ऑक्सीजन का बंद करेंगे, ठीक है। और ये आ गया, ये मैरून कलर हो गया एसिटिलीन का, और ये ब्लैक हो गया ऑक्सीजन का कलर, समझ गए। सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे, जलाएंगे कौन या कौन सी गैस खोलेंगे, सबसे पहले ऑक्सीजन की खोलेंगे, फ्लेम बनाएंगे, और उसके बाद हम ऑक्सीजन का खोल के दोनों फ्लेम को बराबर करेंगे, ठीक है। और बंद भी करेंगे, तो सबसे पहले एसिटिलीन बंद करेंगे, बाद में ऑक्सीजन, ठीक है। इमेज में समझते चलिए सब लोग। सुरक्षा के लिए वेल्डिंग शील्ड, ये क्या होती है, वेल्डिंग करते समय हमारी आंखों की सुरक्षा करती है। यदि हैंड स्क्रीन इसको भी बोल सकते हैं, या वेल्डिंग हेलमेट भी बोल सकते हैं। यदि ये नहीं होगा तो हमारी आंखें खराब हो सकती हैं।
या आर्क लग सकती है। वेल्डिंग हेलमेट व हैंड ग्लव्स, स्वयं की सेफ्टी है ये वेल्डिंग हेलमेट हो गया और ये हैंड ग्लव्स, वो भी लेदर के होते हैं। यदि कपड़े के होंगे तो जल जाएंगे, तो उससे हमको हानि पहुंच सकती है। ठीक है। सेफ्टी शूज व एप्रन, ये क्या होता है? सेफ्टी शूज जो हम लोग पहन के कारखानों में कार्य करते हैं, यदि सेफ्टी शूज ना होके यदि कॉटन या कपड़ों के जो शूज पहनेंगे तो उसमें जलने की संभावना होगी। और एप्रन किस लिए पहनते हैं? ताकि जो चिंगारियाँ निकलती हैं वो हमारे शर्ट पे ना होके एप्रन में गिरें, तो एप्रन से हम लोगों को बचाव होता है। अगला क्या है? लेग गार्ड और हैंड स्लिप, ये क्या होता है? लेग गार्ड क्या होता है? जो पैर में गांठ के नीचे जो हम लोग पहनते हैं, उससे हमारी पैंट का सुरक्षा रखता है। ठीक है। और आर्म स्लिप क्या है? हैंड स्लिप ये हमारे जो बाजू इसको बोलते हैं, जो लोग काम करते हैं ऐसे प्राइवेट, उसे वो बोलते हैं, पहनते हैं तो उससे बोलो नाम क्या है तो बोलेंगे बाजू। इसका रियल नाम है हैंड स्लिप। ठीक है। हमारी बाजू को सुरक्षा रखती है। अगला है हमारा नोज मास्क और सेफ्टी चश्मा। नोज मास्क का क्या काम क्या है? हमको जो धुआं जाता है उसको बचाव रखने के लिए, और धूल की जाती है उसको बचाव कर रखने के लिए, तो हम लोग उसको नोज मास्क पहनते हैं। और चश्मा किस लिए यूज करते हैं? यदि वेल्डिंग करते समय या गैस कटिंग करते समय हमको चश्मा अति आवश्यक पहनना है। ठीक है। और ये हो गया हमारा ईयर प्लग और सेफ्टी कैप। सेफ्टी कैप क्या होता है? सेफ्टी कैप जो हम लोग सिर पे वेल्डिंग हेलमेट पहनने के पहले हम लोग सेफ्टी कैप पहनेंगे, उसी के उपरांत हम लोग वेल्डिंग हेलमेट पहनेंगे। सेफ्टी कैप से हमारे बालों की सुरक्षा होती है। यह हमारा पूरी तरीके से हेलमेट हमारा बंद नहीं होता, फिर भी पीछे खुला रह जाता है। यदि हम ओवरहेड वेल्डिंग करेंगे तो हमारी चिंगारियों से मेरा बाल जल सकता है। और ईयर प्लग क्या होता है? ईयर प्लग ये होता है कि कानों में लगा लो, बाहरी वातावरण से बचने के लिए ईयर प्लग का यूज होता है। जो इतना शोर होता है हमारा ध्यान भटक ना जाए कहीं, इसलिए हम लोग ईयर प्लग लगाते हैं। ठीक है। तो आप लोग इन इमेजों में देख लेना। ये केमिकल बर्निंग है, जो ये देखिए मशीन चलाते समय ढंग से सुरक्षा नहीं किए हैं तो मशीन से दुर्घटना भी हो सकती है। और ये हमारा हो गया फ्लैशबैक एडजस्टर, ये हमारा ऑक्सीजन का वो एसिटिलीन का हो गया, और ये वाला हमारा ऑक्सीजन का हो गया। इससे हमको सुरक्षा मिलती है। और ये गलत ढंग से मशीन पर कार्य करना, ये देखिए इमेज में दिख रहा है। ठीक है। टॉर्च जलाने के लिए लाइटर का प्रयोग करें या स्पार्किंग लाइटर का प्रयोग करें, ना कि माचिस का। यदि माचिस का उपयोग करेंगे तो हमको भी दुर्घटना हो सकती है। ठीक है। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।